हाँ, तो अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए इसमें वाक्य के अंत में आता है या है, ये है, भी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। देखिए ये इसको देखने से ही पता चल रहा है कि काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि काम कंप्लीट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता है, यानी कि थोड़ी देर पहले ही काम पूरा हुआ होता है। तो अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। देखिए सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ और प्लूरल के साथ यूज़ करेंगे हैव। और एक चीज़ और ऐड हुआ है यहाँ पे, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। जैसे कोई भी वर्ब ले लें, जैसे कम लेते हैं, कम मीन्स आना, तो कम का सेकेंड फॉर्म हो गया केम एंड थर्ड फॉर्म हो गया कम। तो इसी तरह से हम यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। जैसे हाँ, तो पाठ याद कर चुका हूँ मैं, अपना पाठ याद कर चुका हूँ। ये देखिए चुका हूँ आ गया लास्ट में, और पाठ याद कर चुका, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको अपना काम कंप्लीट करने में। तो देखते हैं आई के साथ यह मेंशन हुआ है, हैव यूज़ होता है हमेशा, आई के साथ हैव यूज़ करते हैं। आई हैव, अब देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, याद करना। याद करने को इंग्लिश में कहते हैं लर्न, और इसका थर्ड फॉर्म होता है लर्नड। आई हैव लर्नड, और आई के साथ अपने का क्या लगेगा, माई, आई हैव लर्नड माई। और पाठ के लिए हम यूज़ करेंगे लेसन, आई हैव लर्नड माई लेसन। निगेटिव में हैज़ हैव के बाद नॉट यूज़ करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है, तुमने का यू, यू के साथ यूज़ करेंगे हैव। यू हैव नॉट, पीटना का होता है बीट, थर्ड फॉर्म होगा इसका बीटन, BEATEN। यू हैव नॉट बीटन, अब यू के लिए अपने का योर, यू हैव नॉट बीटन योर। छोटे भाई का हम यूज़ करेंगे यंगर ब्रदर। थर्ड फॉर्म आप याद कर सकते हैं कहीं से, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी थर्ड फॉर्म भी। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं, क्या आपने नाश्ता कर लिया है। आपने यानी कि यू, यू के साथ यूज़ होगा हैव, तो देख लेते हैं। हैव पहले आएगा, हैव यू नाश्ता कर लिया है, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखते हैं, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या माता जी ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, क्या के साथ नॉट भी आया है, तो माता जी यानी कि सिंगुलर यूज़ होगा हैज़। हैज़ मदर नहीं भी आया, हैज़ मदर नॉट। समाप्त करने का होता है फिनिश, थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। हैज़ मदर नॉट फिनिश्ड। ऐसे हैव और बीन के बीच में एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, नहीं आया है, और यहाँ पे 2 बजे से आया है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम है, यहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। तो आई हैव नॉट, खेलना का आई हैव नॉट बीन, सॉरी यहाँ पे बीन भी होगा ना, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 बजे से, यानी कि सिंस 2 o'clock। ओके, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन, ये बीन है देखिएगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अच्छा, तो इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस कंप्लीमेंट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम। एग्जाम्पल, क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंस यूज़ होगा। क्या तुम, यू है तो यहाँ पे हैव यूज़ हो जाएगा। हैव यू, जैसे कि आप देख सकते हैं बीन आएगा इसके बाद, हैव यू बीन। रहना को हम लिव बोलते हैं, तो हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, कब से, 1990 से, तो सिंस 1990। ओके, हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे चलते हैं। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पे सुबह से आया है, तो सिंस मॉर्निंग यूज़ करेंगे। तो क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, तो वर्षा के लिए हम जब भी सब्जेक्ट लिखते हैं तो इट यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैज़ इट नॉट बीन, क्या नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, तो रेनिंग। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग, कब से, सुबह से, तो सिंस
मॉर्निंग। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब क्वेश्चन वर्ड के लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी एज आई हैव रिटन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। यहाँ पे क्यों आ गया जो कि क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले यूज़ करेंगे तो क्यों की इंग्लिश वाई। वह एक सप्ताह से खेल रहा है ना, तो वह ही हो जाएगा, तो उससे पहले हम हैज़ यूज़ करेंगे। वाई हैज़ मदर नॉट फिनिश्ड हर अपना कार्य, हर वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड के लिए क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है जैसे उन्होंने आज क्या खाया है, क्या बीच में आया, क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले यूज़ करेंगे वॉट। उन्होंने दे यूज़ करेंगे, उसके लिए हैव यूज़ होगा। वॉट हैव दे खाया यानी कि ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। वॉट हैव दे ईटन और आज का टुडे, और हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हाट हैव दे ईटन टुडे। यानी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर तैयार है तो हम कोई भी सेंटेंस बहुत इजीली बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं। इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही रहा है, रही है, रहे आते हैं लास्ट में, लेकिन इसमें टाइम दिया होता है। एक चीज़ यहाँ ऐड है, टाइम आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो अफर्मेटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस कम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे हैज़ हैव के बाद यहाँ पे बीन आएगा और सिंस फॉर के बाद कम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। तो सिंस और फॉर कहाँ यूज़ होता है, इसके लिए हमको चलिए हम आपको बताते हैं सिंस कहाँ यूज़ होता है और फॉर कहाँ यूज़ होता है। हाँ तो देखिए यूज़ ऑफ सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हम डेफिनेट टाइम के लिए यूज़ करते हैं सिंस का। जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया, जैसे कि 2 o'clock दे दिया, या शाम से बोला तो सिंस इवनिंग यूज़ करेंगे, सुबह से बोला तो सिंस मॉर्निंग, या यस्टरडे टुडे आ रहा है तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। या पर्टिकुलर ईयर दे दिया जैसे 1990 या 2010 इस तरह दिए तो वहाँ भी हम सिंस ही यूज़ करेंगे। और यूज़ ऑफ फॉर कहाँ करते हैं, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इंडेफिनिट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि श्योर नहीं होता है कि एक्चुअल टाइम क्या था। तो जैसे 2 hours हो गया, 2 years या 3 months, 2 weeks, इस तरह के, यानी कि वीक, मंथ, ईयर, आवर, तो मिनट, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। तो चलिए हम चलते हैं अपने टेंस पे। तो हम अफर्मेटिव का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आया है रहा हूँ और टाइम दे दिया 2 घंटे से। अब घंटा यानी कि आवर यहाँ पे यूज़ होगा फॉर का। मैं 2 घंटे से, तो आई के साथ क्या होता है हैव। आई हैव बीन, याद करना का लर्न। आई हैव बीन लर्निंग अपना पाठ, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 hours। निगेटिव में हैज़ हैव के बाद नॉट आएगा, फिर बीन, बाकी सारी चीज़ें सेम, यानी कि हमको सिर्फ क्या करना है, नॉट ऐड करना है, वो भी हैज़ या हैव और बीन के बीच में। एग्जाम्पल देखते हैं, मॉर्निंग। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब क्वेश्चन वर्ड के लेते हैं, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी एज आई हैव रिटन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है। यहाँ पे क्यों आ गया जो कि क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले यूज़ करेंगे तो क्यों की इंग्लिश वाई। वह एक सप्ताह से खेल रहा है ना, तो वह ही हो जाएगा, तो उससे पहले हम हैज़ यूज़ करेंगे। वाई हैज़ ही बीन, खेलना का प्ले, वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है फुटबॉल। कब से, एक सप्ताह से, तो फॉर 1 week। ओके, तो वाई हैज़ ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 week। हमने वीक के लिए भी फॉर यूज़ किया है। तो ये अभी तक का ये टेंस ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टेंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, जिसे आप भूलिएगा मत। ओके, so meet you in the next video. Till then, study hard. Thank you.